आप राघव चड्ढा को जानते हैं? नहीं। अब नहीं जानते राघव चड्ढा के बारे में? नहीं भाई। परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है। आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। ये जो राघव चड्ढा के साथ हुआ है सही हुआ है, आपको क्या लगता है? फेम मिल गया था भाई यूथ का, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। राघव चड्ढा के बारे में अब मैं सच बोलूं तो बहुत गलत ही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि क्या हो गया अगर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करा या पार्टी स्विच करी। एयरपोर्ट का ऐसे प्राइसेस बहुत ज़्यादा था तो वो अब कम हो गया है। ये सब हर जगह हो गया, आपको दिखता है? हम जिस कैंटीन की बात में तो हो गया है, उधर हो गया। 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफ़ी, सब मिल जाता है। सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए चल रहा है, पर कर रहे हैं सही है। बाकी राघव चड्ढा जी ने सही किया है। जी, तो आप बताइए, आप राघव चड्ढा के बारे में जानते हैं? आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने किया है बीजेपी में विलय करके, वो सही है कि नहीं है? वो नो कमेंट्स कह रहा। आप ये बताइए कि राघव चड्ढा के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया है राघव चड्ढा ने, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? राघव चड्ढा जेनजी या यूथ के पसंदीदा पॉलिटिशियन कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर चुके हैं, अपने साथ ले गए हैं 6 सांसद। उसके बाद हुआ यह है कि राघव चड्ढा की जो फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर वो हो गई है कम, और लोग ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं राघव चड्ढा ने सही किया, उनकी इज्जत नहीं हो रही थी उस पार्टी में, तो उनको उस पार्टी में रहना नहीं था, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो वो देश को और आगे ले जा पाएंगे। दोनों ही तरह की राय हैं। जो जेन जी उन्हें पसंद करता था उसका एक तबका ये भी कह रहा है कि राघव चड्ढा ने जो वो पलट गए हैं, वो गलत किया, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, अब उन्हीं के साथ क्यों चले गए। हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर और जानेंगे यहाँ कि राघव चड्ढा के बारे में जो दिल्ली का यूथ है, देश का यूथ है, वो क्या सोचता है, यूथ क्या सोचता है ये बताएंगे, और ये कबूतर क्या सोचते हैं ये भी बताएंगे। आओ आओ आओ। आप राघव चड्ढा को जानते हैं? नहीं। बिल्कुल, कुछ सुनाई, नाम ही नहीं नाम सुना है ऐसे। हाँ, सुना। कौन है वो? गवर्नमेंट का कुछ है, मैंने सुना है ऐसे, नेता वेता। आप जानते हैं? नहीं कोई आइडिया नहीं? नहीं कोई भी कोई आइडिया आइडिया? एक बार सोचो। नहीं। वो है आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने अभी करंटली स्विच किया है बीजेपी में। वो है, हाँ हाँ जानता क्या हूँ। ओपिनियन है उनके बारे में? उनके बारे में बढ़िया ओपिनियन है। स्विच के बारे में अभी लोग थोड़ा कंट्रोवर्शियल हैं कि उनने स्विच कर दिया, गलत किया, उनके फॉलोअर्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, अब जहाँ बेटर बेनिफिट है वहीं पे जाएगा इंसान। आई थिंक सही थे, बट इंटेंशन बिहाइंड दोज टॉपिक्स आई कंसिडर इट पीआर स्टंट। वो था कि वो अपना पर्सनल ये फेम चाह रहे थे एंड पर्सनल गेन्स चाह रहे थे। ओवर द सर्फेस ये लगता है, अब इंटरनली काफ़ी पॉलिटिक्स एंड ऑल चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी चेंज करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। मतलब उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, और अंदर की बात किसे पता होती है। उन्होंने अगर स्विच करा है इतने टाइम बाद तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, और क्या पता उन्हें कोई अच्छाई दिखी है बीजेपी में जब भी उन्हें करा होगा। तो मुझे लगता है कि इतना किसी को गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और लोग उन्हें दोगला भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कुछ अच्छे चेंजेस आ जाए। राघव चड्ढा के बारे में क्या सोचते? राघव चड्ढा के बारे में उनके आर्गुमेंट्स बहुत मतलब अच्छे तो है, मतलब 50% आर्गुमेंट्स अच्छे, 50% मुझे पसंद नहीं आते। बस वही हम जो हुआ है उनके साथ, उन्होंने विलय कर लिया बीजेपी के साथ, डिप्टी लीडर से हटा दिया था उनको आम आदमी पार्टी ने। हाँ वो तो बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। हाँ, वो तो बाहर से, वो तो इधर का सिचुएशन तो पता नहीं, लेकिन मुझे बाहर से जितना लगता है कि उनके साथ वो तो गलत ही हुआ है। लोगों ने एक पार्टी को चूज नहीं किया, एक बंदे को चूज किया था। अब बंदा चूज किया था तो बंदा पार्टी छोड़ के चला गया, दूसरी पार्टी में चला गया तो दिक्कत आएगी। कई लोग हैं जो पार्टी से नफरत भी करते हैं, कई है भाई अच्छा भी कर रही है बीजेपी, ऐसी बात नहीं है, वो भाई गलती है, तो मेरे थॉट से तो गलती गई वो। आपको लगता है कि उनके जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? हाँ ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी फेस जाएगा तो नुकसान तो होना ही है। और उनको खुद कितना नुकसान होगा? देखिए, उनको नुकसान नहीं होगा। वो एक असली मुद्दे पे गए अपने, जो वो मुद्दे उठा रहे थे ना संसद के अंदर, वो उठाने के लिए उनको रोका जा रहा था राघव चड्ढा जी को, लेकिन उन्होंने सही मुद्दे उठाए। इस बात पे वो आम आदमी पार्टी वो नाराज़ थी। आई फील लाइक बीजेपी ने पैसे देके जस्ट बिकॉज वो अच्छे टॉपिक्स पे बात करता है। आई थिंक स्वाति मालीवाल भी गई है उसके साथ, एमपीज एंड कुछ और 2-3 और गए हैं। या तो आई थिंक जस्ट बिकॉज कोई मनी रिलेटेड या फिर हाँ पार्टिकल चेंज की है, फेम मिल गया था भाई यूथ का,
और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सारा यूथ साथ था, उसको देखता था भाई, यूथ के लिए आवाज़ उठा रहा है और एजुकेशन के बारे में अच्छा कर रहा था। मेरा मानना तो भाई गलती है। आप बताइए। 100 के फॉलोअर्स डिक्लाइन हो गए उनके, पता नहीं 1 मिलियन कितने, हाँ डिक्लाइन हो गए उनके। बाकी वो आम आदमी पार्टी के नेता तो बढ़िया थे, मतलब अब बीजेपी में आ गए, अब पता नहीं हुई। मतलब अभी आए नहीं, उन्होंने मर्जर कर लिया अपना कर राज्यसभा, लिया है, हाँ। तो वो ठीक किया उन्होंने। हमारे तरफ ठीक ही किया, हम तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं यार, हम तो इसके लिए ठीक ही बोलेंगे। पर इससे पहले बीजेपी को बहुत बुरा भला बोल चुके हैं, वो गुंडों की पार्टी बोलते थे, कहते हिंदू मुस्लिम करवाती है, और अब चले गए उनके साथ। तो वो तो सब पैसों के लिए ऐसे इधर उधर जाते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं उनका। तो अभी भी पैसों के लिए गए। मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली। अब आप बताइए, अब जो वो मुद्दे उठाते थे, जैसे राज्यसभा में कई बातें ऐसी बोलते थे, तो आप तो जेनजी हैं, आपको क्या लगता है कि वो मुद्दे कितना इफेक्ट कर पाए थे? सही, एकदम सही मुद्दे उठाते थे हाँ। और बढ़िया बढ़िया पॉलिटिशियन है। और अब बीजेपी में गए हैं, उधर से भी अगर वो सेम कॉन्फिडेंस के साथ वो सारे मुद्दे उठाएंगे तो बढ़िया है। आपको अंदर की बात पता है क्या हुआ है क्या नहीं है? देखो मुझे भी नहीं पता, पर एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि हमें नहीं पता उन्होंने किस रीज़न से चेंज किया, और क्या पता बाद में आने वाले टाइम में हमें पता चले कि उन्होंने क्यों चेंज करी। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पर ये कहना है जो आम आदमी पार्टी के और मेंबर्स हैं कि आप कुछ दिन पहले अनपढ़ पार्टी कह रहे थे बीजेपी को, आप कह रहे थे गुंडा पार्टी है, कहते हिंदू मुस्लिम कराती है, तो फिर वहीं कैसे चलेगा? देखिए, राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती हैं अक्सर, क्योंकि आज जो है वो दूसरी साइड में है बंदा, कल को वो उस साइड में आ जाएगा, कोई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। राजनीति में सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए चल रहा है, पर कर रहे हैं सही है। बाकी राघव चड्ढा जी ने सही किया है। आप बताइए, राघव चड्ढा के बारे में क्या सोचना है? मेरी ये सोच है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन रहता है, उनका नेचर है, और मैं ये नहीं मानती कि बहुत बड़ी बात है। आई फील लाइक वो अपने फ़ायदे के लिए स्पेशली दे कैन स्विच एनी टाइम, एंड ये नहीं है कि अभी उन्होंने आपसे बीजेपी में शिफ्ट करा है, फॉर देयर ओन बेनिफिट दे कैन स्विच टू अनदर पार्टी ऑल्सो। सो आई फील लाइक दिस इज़ नॉट अ बिग डील। वो जहाँ पे अपना फ़ायदा देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे, अगर उन्हें अभी लग रहा है कि बीजेपी हैज़ मोर स्कोप, सो दैट्स व्हाई ही स्विच्ड फ्रॉम दैट, एंड आई फील लाइक इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज आई बिलीव politician has this in nature because they cannot be trusted. I feel like I don't trust politicians. अगर वो गए हैं तो कुछ उन्होंने सोचा होगा, फ्यूचर थिंकिंग की होगी या बात की होगी कि भाई आगे हम कैसे देश को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। देश को बढ़ाएंगे, हाँ, देश को बढ़ाने में कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे, आप भी करोगे, हम भी करेंगे, सहयोग से ही चलेगा सब कुछ। आप जानते हैं राघव चड्ढा को? नहीं, इतना मैं पॉलिटिक्स में नहीं। आप भैया? इससे अलावा कुछ नहीं, बस वही एयरपोर्ट का प्राइसेस कम किया है, वो तो अच्छा ही किया है। तो अब पार्टी जो भी हो, अगर माइंडसेट ऐसे रहा तो ठीक है। हाँ, एयरपोर्ट का ऐसे प्राइसेस बहुत ज़्यादा था, तो वो अब कम हो गया है। ये वो सब हर जगह हो गया, आपको दिखता है? जो हम लोग जिस कैंटीन की एयरपोर्ट बात में तो हो गया, उधर हो गया, 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में कॉफ़ी, ये सब मिल जाता है। राघव चड्ढा के बारे में अब मैं सच बोलूं तो बहुत गलत ही सोचता हूँ, बट मैं बोल नहीं सकता। लेकिन पहले बहुत अच्छा सोचता था कि यंग हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, तो अच्छा ही सोचते हैं यूथ के बारे में। जैसे उन्होंने मुद्दे अभी पार्लियामेंट में निकाले भी थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तो एकदम पलटना। थोड़े दिन पहले बोले तो गुंडा पार्टी है, अगर वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा पलट सकते हैं, तो फिर तो इंसान कोई भी पलट सकता है ऑब्वियसली। आप राघव चड्ढा के बारे में जानते हैं? मुझे लगता है कि क्या हो गया अगर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करा या पार्टी स्विच करी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। और आई थिंक सही किया कि हटा दिया पार्लियामेंट से, बिकॉज आई मीन टॉपिक्स सही थे, बट लाइक पार्टी के साथ लाइक वो करना वाज नॉट गुड। एक जो होता है ना कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता था, जैसे मैं खुद सोचता था यार फ्यूचर में मौका मिलेगा तो शायद पीएम बन सकते हैं। राघव चड्ढा पीएम? ऑब्वियसली राहुल गांधी जी हैं, उनको तो मौका दे नहीं रहे। अगर देखा जाए तो वो भी एजुकेटेड है, बट मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उनको उल्टा सीधा बोल बोल के एक वैल्यू डाउन कर दी है। लेकिन राघव चड्ढा के लिए तो ये था कि बन सकते हैं, अब तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं तो सही आदमी था पर गलत पार्टी में था, मुझे इन्होंने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, तो मैं पहले इनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। तो पहले क्यों नहीं दिखा, अब क्यों दिखा? पहले दिखनी चाहिए थी नहीं चीज़, अब क्यों दिखी कि बेकार पार्टी थी या जो भी था। ठीक है, आप उसको अच्छा करने की कोशिश करते ना, अब कौन सी आप अच्छी पार्टी में चले गए? जी, तो आप बताइए, आप राघव चड्ढा के बारे में जानते हैं, वो क्या लगता है कि जो उन्होंने किया है बीजेपी में विलय करके, वो सही है कि नहीं है? वो नो कमेंट्स कह रहा।